जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस खास वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ माता आयु लक्ष्मी की साधना के विषय में और क्या होते हैं इनकी साधना करने से लाभ, इनके मंत्रों को जाप करने से लाभ, ये सभी बातें इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप यदि माता लक्ष्मी की साधना करते हैं, आराधना करते हैं और आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जैसे कि आप बीमार रहते हैं, दवाइयों पे खर्च काफ़ी हो रहा है, या फिर घर में कोई ना कोई आए दिन बीमार रहता ही रहता है, घर में निगेटिविटी है, ठीक है ना, बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे, तो कई तरह की समस्या, जैसे कि मैंने बताई इस तरह की समस्या अगर घर में चल रही है तो इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। आप इसके लिए आप मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनके अनुष्ठान कर सकते हैं, मृत्युंजय स्रोत का जाप कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनका आप अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं माता लक्ष्मी से रिलेटेड बताऊं, आप उनसे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, तो माता आयु लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं सिंपली वे में। इनकी आराधना करने से होता क्या है, सबसे पहले अगर आप इनकी आराधना करते हैं, आपके जीवन में आ रही इस तरीके की जो समस्या है, जिसकी आपका धन जिन चीज़ों के ऊपर खर्च हो रहा है, दवाइयों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, आए दिन घर में कुछ ऐसी समस्या हो रही है जिससे इस तरह की समस्या घर में बन रही है, तो वो होनी धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है ना। और आप देखते हैं कि कुछ महीनों बाद आपकी स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है, क्योंकि अगर आपका धन इस तरीके से इस जगह लगता है, जैसे कि बीमारियों के ऊपर, या फिर आप कोई घर में बीमार है, दवाइयों के ऊपर आपका धन खर्च होता है, एक तरीके से ये भी धन का लॉस ही कहा जाएगा, ठीक है ना। हेल्थ का लॉस भी है प्लस धन का लॉस भी है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, माता लक्ष्मी की अगर आपको साधना करनी है तो क्या करेंगे आप। सबसे पहले अगर आपको माता लक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं तो ये दिन काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, इनसे भी आप उनकी शुरुआत कर सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन से आप इनकी शुरुआत करें, ठीक है ना, जैसे कि शुक्रवार आने वाला है, इससे आप कर सकते हैं, या फिर बुधवार से भी आप इनकी शुरुआत कर सकते हैं। घर पर करेंगे आप इस साधना को, सबसे पहले तो घर को पूरा शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले। साधना करने से पहले आपको पहले यही काम करना है, पूरे घर की सफाई कीजिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, और फिर आपको अपने घर में एक हवन कराना है श्री सत्यनारायण का, या फिर भगवान विष्णु जी के मंत्रों से आपको हवन कराना है, ठीक है ना। विष्णु जी की आराधना करनी है, विष्णु जी का हवन कराना है। उसके बाद इन माता जो आयु लक्ष्मी इनकी साधना करने की शुरुआत करनी है। जो व्यक्ति हवन नहीं करा सकते वे स्वयं से भी कर सकते हैं। अगर आपको हवन करने की नॉलेज है तो आप कर सकते हैं स्वयं से, कोई बड़ी बात नहीं है। घर में सुबह के समय रोज़ाना सूर्योदय से पहले पहले आपको रोज़ाना शंख ध्वनि घर में होनी ज़रूरी है। शंख को आपको रोज़ाना यूज़ करना है, उसको रोज़ाना बजाना है शंख को, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ आपकी, जो मैंने जैसे कि पहले बताया कि सफाई वगैरह सब हो जाएगी, ये सभी चीज़ें आपको पूरी कर लेनी है। एक कमरा ऐसा लेना है जहाँ पर आप इनकी प्रॉपर पूजा करेंगे, या तो फिर आपका पूजा का स्थान होगा वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। आप चांदी की एक प्रतिमा ला सकते हैं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की, या फिर मिट्टी की ला सकते हैं जो खंडित ना हो, खोखली ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें। या फिर तांबे की भी आप ला सकते हैं, ठीक है ना, तांबे की, ठीक है ना। श्री यंत्र अभी नहीं लाना है, श्री यंत्र के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, दीपावली के लिए मैं साधना दूंगा श्री यंत्र की से रिलेटेड, तो वो तो अभी मैं नहीं देने वाला हूँ। फिलहाल आप जो मैंने बताया ये कर लीजिए। मान लीजिए आप चांदी की या पीतल की भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की एक प्रतिमा ले आए, ठीक है ना। वो खोखली नहीं होनी चाहिए, और उनके जो पूरे जो मुँह है, हाथ है, पूरे पैर वगैरह सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको शुक्रवार से इनकी साधना की शुरुआत करनी है। सबसे पहले सब कुछ कर लेना, घर में सब सफाई वगैरह सब कुछ, शंख ध्वनि भी हो जानी चाहिए सुबह के समय, ठीक है ना। और उसके बाद आपको सुबह के समय अपने घर में फूल चाहिए होंगे, 3 तरीके के फूल होने चाहिए, ठीक है ना, या एक तरीके का फूल भी चल जाएगा। गेंदे का फूल आप यूज़ करेंगे इनकी पूजा में नॉर्मली, इस बार जो मैं आपको बताता हूँ, गेंदे का फूल। और फूलों से आप इनके सामने कम से 5 से 7 या 10 फूल कम से कम रखना, ठीक है ना, अच्छे से इनके सामने डेकोरेट कर देना फूलों को। फिर आप एक चावल की एक ढेरी बनाना, उसको पीली हल्दी से रंग देना,
वो भी इनके सामने लगानी है, ठीक है ना। उसके ऊपर पुष्प रखने हैं, एक पुष्प उसके ऊपर जरूर रखना, चावल की एक ढेरी लगाना, जो आप पीले जो हल्दी होगी उससे रंगनी है आपको, और उसकी एक ढेरी बना लेना और इनके ही सामने, और उस पर पीले पुष्प रखने हैं, गेंदे के पुष्प। उसके बाद आपको मिष्ठान रखना है वहाँ पर, पीली मिठाई या फिर आप दूध से बनी मिठाई का भोग इनको लगा सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको, जब आप इस साधना की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आपको गणपति स्मरण करना है। गणपति जी के अर्थवशीष का आप पाठ कर सकते हैं, या फिर ओम गंग गणपते नमः इसका पाठ कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको करना है सेकंड चीज़, आपको अपने इष्ट का ध्यान करना है, इष्ट के मंत्र का जाप करना है, ठीक है। थर्ड चीज़ आपको जो करनी है, आपको अपने गुरु स्मरण करना है, गुरु के मंत्र का जाप करना है। जब ये चीज़ आपकी प्रॉपर हो जाए, उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करना है, और उनसे संबंधित स्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको माता लक्ष्मी के इस मंत्र का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस मंत्र का पाठ करना है। मंत्र है, ध्यान से सुन लीजिएगा। मंत्र है ओम ह्रीं आयु लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको रोज़ाना जाप करना है। इस मंत्र की जो साधना होगी, कम से कम 41 दिन आपको करनी है, और आप देखेंगे कि जैसे कि आपके 15-16 दिन हो जाएंगे, या फिर कुछ ही दिनों में आपको कुछ ना कुछ लाभ आपको देखने को मिलेगा। साधना करने से पहले आपको ध्यान रखना है, एक कलश लेना, ठीक है ना। उसको उस पे आपको एक कलश लेना है। जैसे कि आप नवरात्रों में आप नारियल वगैरह रखते हैं, वैसे ही आपको वहाँ पर नारियल की स्थापना कर देनी है, जैसे आप नवरात्र में करते हैं। या नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, रखेंगे तो शुभ होगा उसके लिए, ठीक है ना। उसका भी एक चीज़ है, मैं बताऊँगा बाद में। जो लोग नारियल रखते हैं उनको क्या करना है, आपको करना ये है, आप जब ये साधना कर लेंगे, आपको कन्या पूजन करना है, ठीक है ना। कन्या पूजन करना है, जब आपके 41 दिन पूर्ण हो जाएंगे, कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन में आपको नारियल जो है माता को समर्पित करना है, और प्लस उन जो वे कन्याएं हैं उनको भी देना है, ठीक है ना। कन्या पूजन कीजिएगा, ज़्यादा जितना भी आपकी सामर्थ्य है, भोजन बनाइएगा, भोजन अपना दीजिएगा कन्याओं को, उनके चरण स्पर्श कीजिएगा। माता लक्ष्मी का स्वरूप ही समझकर, नव दुर्गा का स्वरूप ही समझकर उनसे आशीर्वाद लेना है। उनको जो भी आप देना चाहे वो आप दे सकते हैं। कोई धातु मत दीजिएगा उनको उस समय, ठीक है ना। उनको आप जैसे कि आप इस समय आप उनको दे सकते हैं मोमबत्ती, आप उनको दे दीजिएगा गिफ्ट के रूप में, और प्लस आप उनको पैसे भी आप देना उनको दक्षिणा के तौर पर, ठीक है ना, जैसे आपकी समझ। इतना आप करना। प्लस आपको करना क्या है, जब आपका कन्या भोजन हो, आप कम से कम 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उनको वस्त्र दान करना है, ठीक है ना। वस्त्र दान नहीं करा सकते तो ब्राह्मण भोज कराइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनको धनराशि जो भी आपकी दक्षिणा है वो उनको दीजिए, ठीक है ना। इतना आपका हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, आपको इस मंत्र का हवन भी करना है, स्वाहा लगाकर। इस मंत्र का जो हवन होगा, कम से कम आपको इस मंत्र का कम से कम दशांश हवन करना है। दशांश हवन नहीं कर सकते तो 501 आहुतियाँ कम से कम इनके नाम की देनी है आपको, और प्रत्येक शुक्रवार में 21 आहुति इनकी दीजिए इस अनुष्ठान के बाद भी। और इस मंत्र की जो रोज़ाना माला है, कम से कम 41 दिन तक का कम से कम आपको 51 माला इनकी करनी है। और जब आपका ये सारी अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद भी आपको 21-21 माला रोज़ाना करनी है, और आपको इनके मंत्र की 21 आहुति देनी है प्रत्येक शुक्रवार को, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप इस साधना को करेंगे तो आपके घर में आ रही, चाहे भले ही बड़े से बड़ी समस्या हो, रोग हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, वह आपकी दूर हो जाएगी, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में अब बदलाव आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, जय माता दी।